नमस्कार, आप सभी को इजी टेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान में संवेग की। संवेग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, चाहे एएलपी में हो, डी ग्रुप में हो, एनटीपीसी में हो, आरपीएफ में हो, एसआई में हो या अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आए हो, तो संवेग से रिलेटेड क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को P से रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि mv। ये तुम्हारे पास में क्या आया? संवेग आया। संवेग की अगर मात्रक की बात करें तो देखो, द्रव्यमान को किससे मापोगे? द्रव्यमान को आप केजी में मापोगे। द्रव्यमान को किस में मापोगे? केजी में। और वेग को मीटर पर सेकंड। यही संवेग की क्या है? एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है ये संवेग का। अगर मैं आगे बात करूं कि संवेग की विमा क्या होगी, तो संवेग का विमा होगा आपके पास में, देखो एम, एल और टी। यहाँ पे अपने एम केजी में है तो m1 l1 टी की पावर -1, ये किसकी विमा है? संवेग की। संवेग कैसी राशि है? संवेग सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें आपके पास में, तो अगला क्वेश्चन आपके पास में कि 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग, यानी कि यहाँ पे m दे दिया आपके पास में 14 kg और v दे दिया आपके पास में 28 मीटर पर सेकंड। तो आपको संवेग ज्ञात करना है, यानी कि P बराबर में क्या होगा? mv। अब यहाँ पे आप ये वैल्यू रख दो, m बराबर में 14 और ये 28। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आएगा? यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई किया 392, इसका राइट आंसर आया, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर इसका रहेगा बी, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसके पास में, एक वस्तु का द्रव्यमान, यानी कि एक वस्तु का द्रव्यमान 85 केजी है और वेग इसका 60 मीटर पर सेकंड है। तो वस्तु का संवेग ज्ञात करना है। संवेग बराबर में होता है आपके पास में कि P बराबर में द्रव्यमान गुणा में वेग। द्रव्यमान कितना है आपके पास में? 85 और ये कितना है? 60। अगर इसको सोल्व करोगे तो 0, 6 को इससे करोगे 6 5 30, 3 हासिल, और 6 8 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। यानी कि आपके पास में इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? यानी इसका राइट आंसर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो अगला क्वेश्चन, यदि द्रव्यमान ये m है, ये है m/2 और वेलोसिटी है, ये है आपके पास में 2v, तो P बराबर में क्या होता है? mv। ये वैल्यू रख दो, यानी कि यहाँ m के बराबर में क्या रखोगे? m/2 और यहाँ पे क्या रख दोगे? 2v। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, सेम कौन सा हो जाएगा? mv। तो संवेग बराबर में क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी, इसका राइट आंसर रहेगा। इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो बोर्ड पे, यानी कि द्रव्यमान आपके पास में 80 kg है, 80 kg है वाली एक वस्तु का वेग आपके पास में 60 मीटर पर सेकंड के साथ गतिमान है। तो वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? यानी कि P बराबर में क्या होगा? द्रव्यमान गुणा वेग। देखो यहाँ पे डाटा चेंज है, बाकी कंसेप्ट सेम है, और बहुत सारे क्वेश्चन है जो सेम है, बस संख्या चेंज है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन एकदम राइट हो जाएगा। यानी कि ये कितना होगा? 2 0 से 2 0, 8 छिंगी 48, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड, ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 4800 केजी पर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, यानी कि कमेंट में करके बता देना, मेथड चेंज कर देंगे, आपको आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं है तो आपको आना चाहिए। एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है।
निम्नलिखित में से वे कौन से कथन सबसे प्रयुक्त है? देखो आपको पता है संवेग बराबर में द्रव्यमान गुणा वेग, तो किन कारकों पर निर्भर करेगा? एक तो डिपेंड ऑफ मास, द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा, दूसरा वेलोसिटी पर यानी कि वेग पर निर्भर करेगा। अब ऑप्शन देखते हुए चलते हैं। तो देखो गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन आगे और ऑप्शन देखते हैं। गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, तो ये तो क्लियर हो रहा है, तो ए ऑप्शन ना होगी, कौन सा होगा? बी। गतिमान वस्तु का वेग आयतन पर तो निर्भर ही नहीं करता, वेग पे करता है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके बल पर इन पे नहीं करता है, या तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड की नियत वेग से गतिमान है, तो वस्तु का संवेग कितना होगा? देखो मेथड सेम ही है, संवेग बहुत छोटा चैप्टर है, यानी कि द्रव्यमान m बराबर में कितना है? 50 kg, और v बराबर में कितना है? 6 मीटर पर सेकंड है, तो संवेग कितना हो जाएगा? mv। तो 50 गुणा में 6, यानी कि आपके पास में एक बिंदु 6 पन 30, 300 kg मीटर पर सेकंड, ये इसका क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 300 kg मीटर पर सेकंड, बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपके पास में, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि किसी भी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों को बीच टक्कर होती है, तब उसमें अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच में क्या हो रही है? टक्कर हो रही है, तो उसमें होगा ऑप्शन देखना, उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही परिवर्तित हो जाती है। दूसरा, गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग सुरक्षित रहता है। ध्यान रखना, संवेग परिवर्तित हो जाता है परंतु गतिज ऊर्जा सुरक्षित होती है। उनका संवेग और गतिज ऊर्जा, ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, जब भी आपको यह आए तो संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर संवेग हमेशा सुरक्षित रहता है, लेकिन गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है? बदलती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी इसका राइट आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जा सकती है? संवेग बराबर में आप सबको पता है कि संवेग बराबर में क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। तो इसी समीकरण द्वारा बताओ कौन सा समीकरण है? बी इसका राइट आंसर है। बी इसका क्या है? राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन आपके पास में 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 केजी द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग क्या होगा? तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है कि आपके पास में बी दे दिया 20 मीटर पर सेकंड, और एम दे दिया आपके पास में 50 केजी। आपसे पूछा क्या है? पी पूछा गया, तो पी बराबर में क्या होता है? एम वी। तो एम कितना है? 50, और ये कितना है? 20, तो कितना हो जाएगा? 1000 केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में 1000, डी इसका केजी मीटर पर सेकेंड, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में बोर्ड पे, यदि किसी गतिमान पिंड का चाल दोगुनी कर दी जाए, चाल यानी कि वेलोसिटी क्या कर दी? वेग कितना कर दिया? दोगुना कर दिया जाए, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, इसका त्वरण दोगुना हो जाएगा, इसका संवेग दोगुना हो जाएगा, इसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। देखो ये होता है संवेग m1 और v1, लेकिन यहाँ पे m1 ले लिया मैंने, तो m1 की जगह और m बराबर में m1 की जगह 2v रख दिया, तो p बराबर में क्या हो जाएगा? 2m1, यानी कि संवेग क्या हो गया? दुगना हो गया। और गतिज ऊर्जा की बात करें तो E बराबर में 1/2 mv², इस v की जगह 2 रखोगे तो 1/2 m 2v का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 बार ले लोगे तो 1/2 mv², यानी कि गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी परंतु संवेग क्या होगा? 2 गुना। तो इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर गतिज ऊर्जा यहाँ पे 4 गुनी होती, सॉरी संवेग क्या होगा? इसका 2 गुना होगा, ये गलती से लग गया, तो इसका संवेग क्या होगा? 2 गुना होगा, लेकिन गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी, ना कि 2 गुनी। इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में, एक टक्कर में हमेशा बचत की जाती है, जब टक्कर लगती तो किसका बचत की जाती है? संवेग, क्योंकि संवेग क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, बदलता नहीं है, यानी कि कौन सा रहेगा? सी इसका राइट आंसर रहेगा।
इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में, किसी पिंड में ए जिसका द्रव्यमान 2 kg, पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg, एक दूसरे को क्रम से 4 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड चाल से बढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे के टक्कर के समय प्रयुक्त संवेग होगा। देखो, एक दूसरे के टक्कर के समय ये संवेग विपरीत दिशा में आ जाएगा, क्योंकि संरक्षण का नियम क्या कहता है, उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो क्या कहेगा, विपरीत दिशा में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है द्रव्यमान और वेग पर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि संवेग किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप देखते ही क्वेश्चन कर दोगे, ज्यादा ऑप्शन देखते ही नजर उसी पे जाइए अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। देखो, 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु, उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। देखो, सबसे पहले तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, यानी कि हमारे पास संवेग क्या है, mv है, और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। यहाँ पे यदि m से मैं गुणा कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को रिलेशन देखना है। तो m² v² 2m, इसको हम ये भी लिख सकते हैं mv 2m mv का होल स्क्वायर, इसको हम ये भी रख सकते हैं p² 2m। यानी कि इसका रिलेशन देखो, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध है ये। इसने अब क्या बोला कि आपके पास में किसी वस्तु की गतिज क्या है, 10 है। ठीक है, यानी कि P पूछा है, P क्या हो जाएगा आपके पास में, संवेग। तो P क्या हो जाएगा भाई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, ये 2 से मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा m। तो यहाँ पे देखो, 2 काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपके पास में, 10, और 200 ग्राम है, इसको पॉइंटों में बदलोगे तो पॉइंट 1000, एक ही बात है, या तो ऐसे लिख लो। अब इसको सोल्व करते हो तो आपके पास में क्या बचेगा, देखो, यानी कि ये क्या हो गया 4, और यहाँ पे कितना हो गया, एक 3 बिंदु से 3 बिंदु। यहाँ पे √4 का मतलब क्या हुआ कि 2, और ये क्या पूछा गया आपके पास में, संवेग पूछा गया है, तो kg मीटर पर सेकंड, यानी कि 2 इसका राइट आंसर रहेगा ए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बहुत बार इसके फॉर्मूले बेस भी क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखते रहना। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अभी जस्ट किया था हमने ये क्वेश्चन, यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए। देखो, वेग को 2 गुना किया तो संवेग भी 2 गुना हो गया, इस v को क्या किया 2 गुना किया तो संवेग क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, यानी कि P बराबर में 2 mv हो जाएगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 mv², यानी कि 1/2 में क्या लग जाएगा स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर आप ये रखते हो 1/2 m और यहाँ पे 2v रखते हो तो क्या हो जाएगा आपके पास में 4, यानी कि 1/2 mv², यानी कि गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी और संवेग 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, संवेग 2 गुना, गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाएगी। तो ये राइट आंसर इसका ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे दे रखा है, 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ गतिमान है, वस्तु की निहित संवेग क्या होगा, यानी कि इसका द्रव्यमान कितना है 10 kg है। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोले वैसे वैसे चलो। और वेलोसिटी कितनी है, v बराबर में कितना है 2 मीटर पर सेकंड है। संवेग बराबर में क्या होता है mv होता है, m कितना है 10 और वेग कितना है 2, यानी कि 20 kg मीटर पर सेकंड, ये इसका राइट आंसर रहेगा 20 kg मीटर, डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, किसी रॉकेट का उड़ान भरना द्वारा समझाया जा सकता है, संवेग संरक्षण के द्वारा समझाया जा सकता है, तो यानी कि कौन सा होगा संवेग संरक्षण के नियम होगा। ठीक है,
इसके द्वारा समझा सकते हैं, संवेग संरक्षण के नियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है रॉकेट संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है संवेग के। अभी जस्ट इससे पहले देखा है, कौन से संवेग से। इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में, एक सेल के विस्फोटक के बाद में कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या सुरक्षित रहता है? संवेग सुरक्षित रहता है। बाकी तो देखो कभी पटाखा वगैरह भी छोड़ते हो तो भी उसके टुकड़े टुकड़े करके उड़ जाते हैं, लेकिन उनका संवेग क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। प्लीज एजी टेक अकेडमी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना।